25 जनवरी को अडानी ग्रुप की कंपनियों के बारे में अमेरिका की हिडनबर्ग कंपनी ने एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट का टाइटल है दुनिया का तीसरा सबसे अमीर आदमी किस तरह कॉरपोरेट इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कर रहा है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही दो बातें हुई है। अडानी के शेयरों की कीमत करीब 4 लाख करोड़ रुपए गिर गई है। गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे से 7वें स्थान पर चले गए। ऐसे में अब हर किसी के मन में सवाल उठ रहा है कि ये हिडनबर्ग है क्या, ये कंपनी करती क्या है, इसका मालिक कौन है, ये रिपोर्ट उसने क्यों जारी की। सबसे पहले हिडनबर्ग कंपनी के बारे में जानते हैं। नाथन एंडरसन नाम का एक शख्स अमेरिका के कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस विषय में ग्रेजुएशन पूरी करता है। इसके बाद वह नौकरी की तलाश करने लगता है। जल्द ही उसे एक डाटा रिसर्च कंपनी में नौकरी मिल जाती है। यहाँ उसका काम पैसे के इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से जुड़ा है। नौकरी करते हुए एंडरसन डाटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को समझता है। उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। इसमें काफी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम आदमी की समझ से बाहर है। इसी वजह से एंडरसन के दिमाग में फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी शुरू करने का आइडिया आया। इसका परिणाम 2017 में दिखा जब एंडरसन ने हिडनबर्ग नाम से इस कंपनी की शुरुआत की। हिडनबर्ग कंपनी करती क्या है? नाथन एंडरसन की कंपनी हिडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयरों को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिडनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती है। कई मौकों पर इस कंपनी की रिपोर्ट का दुनिया भर के शेयर मार्केट पर असर देखने को मिला है। दर्दनाक हिडनबर्ग हादसे पर रखा कंपनी का नाम। 6 मई 1937 की बात है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिडनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेसशिप उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया था। इस हादसे में 35 लोगों की दर्दनाक मौत हुई थी। जांच से पता चला कि इस विमान में हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से घटना घटी। इससे पहले भी हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से हादसे हुए थे। जांच रिपोर्ट से पता चला कि कंपनी के नियमों का पालन किए बिना क्षमता से अधिक लोगों को इस विमान में बिठा दिया था। नाथन एंडरसन का मानना है कि स्पेसशिप कंपनी पहले की घटनाओं से सीखकर इस हादसे को टाल सकती थी। 80 साल पहले हुई घटना ने नाथन एंडरसन के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा, इसलिए उसने 2017 में अपनी कंपनी का नाम हिडनबर्ग रखा। ये नाम रखने का मकसद सिर्फ एक था, हिडनबर्ग की तर्ज पर शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए जो गड़बड़ियां पर नजर रखकर उसकी पोल खोलना, ताकि शेयर मार्केट में घोटालों की वजह से होने वाले किसी क्रैश को रोका जा सके। हिडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पर रिपोर्ट क्यों जारी की? हिडनबर्ग की रिपोर्ट पढ़ने से साफ पता चलता है कि इस कंपनी ने जानबूझकर ये रिपोर्ट अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर गिराने के लिए जारी की है। इसकी वजह यह है कि हिडनबर्ग ने अडानी ग्रुप की कंपनियों पर शॉर्ट पोजीशन ले रखी है। दरअसल शेयर मार्केट से पैसा कमाने के दो प्रमुख तरीके, लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन। मान लीजिए किसी कंपनी या व्यक्ति ने 100 रुपए में किसी कंपनी के शेयर खरीदे और 150 रुपए में बेच दिए। ऐसे में उसे 50 रुपए का लाभ मिलता है। इस तरीके को लॉन्ग पोजीशन कहते हैं। इसी तरह मान लीजिए कि हिडनबर्ग कंपनी ने शेयर मार्केट से जुड़ी किसी एक कंपनी से 1 महीने के लिए 10 शेयर उधार लिए और बी को बेच दिए। इस वक्त बाजार में एक शेयर की कीमत 100 है।
और उसने उसी कीमत पर में बी को बेचे हैं। अब हिडनबर्ग को भरोसा है कि उसकी रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी के शेयर की कीमत गिरेगी। अब मान लीजिए रिपोर्ट पब्लिश होते ही अडानी के एक शेयर का भाव 100 से गिरकर 80 हो गया। ऐसे में हिडनबर्ग अब बाजार से 80 रुपए में 10 शेयर खरीद कर एक कंपनी को लौटा देगा। इस तरह हिडनबर्ग को एक शेयर पर 20 रुपए तक लाभ मिलता है। इसे शॉर्ट पोजीशन कहते हैं। नॉर्थन एंडरसन की कंपनी ने अडानी ग्रुप की कंपनी पर यही शॉर्ट पोजीशन दांव खेला है। इसके लिए उसने अपनी 2 साल की रिसर्च को आधार बनाया। हिडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर क्या खुलासे किए? हिडनबर्ग ने अडानी कंपनी को लेकर अपनी रिपोर्ट में 3 बड़े आरोप लगाए, जिसकी वजह से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में गिरावट आई। पहला आरोप, अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर की कीमत उसी सेक्टर में बिजनेस करने वाली दूसरी कंपनियों की तुलना में 85% तक ज्यादा है। दरअसल शेयर की कीमत उस कंपनी को होने वाले मुनाफे से तय होती है। बाजार अनुमान लगाता है कि किस कंपनी को होने वाले मुनाफे के मुकाबले उस कंपनी के शेयर की कीमत कितनी ज्यादा होगी। इसे प्राइस अर्निंग रेशियो कहते हैं। अडानी की कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो दूसरी कंपनियों से काफी ज्यादा है। दूसरा आरोप, अडानी ग्रुप ने शेयर मार्केट में हेराफेरी करके अपने शेयरों की कीमत बढ़ाई है। अडानी ने मॉरिशस और दूसरे देशों की कंपनियों से में पैसे लगाए। उन कंपनियों ने बाद में अडानी ग्रुप की कंपनियों से शेयर खरीदे। इस तरह विदेशी कंपनियों के शेयर खरीदने से अडानी कंपनी में लोगों का भरोसा बढ़ता है। इससे शेयर की मांग बढ़ती है और मांग बढ़ते ही शेयर की कीमत भी बढ़ जाती है। हिडनबर्ग रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी के भाई विनोद दुबई में बैठकर यही काम कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में विनोद अडानी से जुड़ी 38 कंपनियों का भी जिक्र किया गया है। तीसरा आरोप है, अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख करोड़ से ज्यादा का भारी कर्ज है। रिपोर्ट में कहा कि कंपनी ने अपने हैसियत से ज्यादा कर्ज ले रखे। अडानी ग्रुप की कई कंपनियों ने तो अपने शेयर तक गिरवी रखकर कर्ज लिए। अडानी ने बीते दिनों एसीसी और अंबुजा कंपनी खरीदने के लिए कर्ज लिए थे। ऐसे में बैंकों के पास वसूलने के लिए अडानी के शेयर के अलावा और कुछ भी नहीं है। हिडनबर्ग पहले भी एक बड़ी कंपनी को कंगाल कर चुकी है। 2020 में इलेक्ट्रिक ट्रक बनाने वाली अमेरिकी कंपनी निकोला के शेयर की कीमत इतनी तेजी से बढ़ रही थी। तभी सितंबर महीने में निकोला कंपनी को लेकर हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर 80% तक टूट गए थे। अपनी रिपोर्ट में हिडनबर्ग ने दावा किया था कि निकोला ने अपनी कंपनी और गाड़ियों के बारे में निवेशकों को कल जानकारी दी है। खबर सामने आती है अमेरिका के सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन ने निकोला के मालिक के खिलाफ फ्रॉड का आपराधिक मामला चलाया था। दोषी साबित होने पर निकोला के मालिक ट्रेवर मिल्टन को 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना देना पड़ा। जून 2022 में निकोला कंपनी की वैल्यूएशन 2.77 लाख करोड़ रुपए थी, जो कुछ दिनों बाद घटकर 11,000 करोड़ रुपए रह गई। अडानी ग्रुप ने हिडनबर्ग के आरोपों पर क्या कहा है? हिडनबर्ग की रिपोर्ट सामने आने के बाद अडानी ग्रुप ने भारी नुकसान को देखते हुए अपनी ओर से सफाई दी है। 26 जनवरी को अडानी ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि हिडनबर्ग रिपोर्ट गलत सूचना और फैक्ट के आधार पर तैयार की गई है। इसके जारी होने के बाद हमारे शेयर होल्डर और इन्वेस्टर के सेंटीमेंट्स पर गलत असर हुआ है। ऐसे में हिडनबर्ग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू।